ओके, तो आज का हमारा सिलेबस है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो सिस्टम है हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपके सिलेबस का ही टॉपिक है, तो इसे पढ़ना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, यानी छोटी क्लास है आपकी, हम इसकी कुछ ज़रूरी और स्टार्टिंग के पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, ताकि आप आसानी से बता सकें। कोई आपसे पूछे कि आप जानते हैं जीआईएस क्या होता है, तो आप उसमें बता पाएँ कि जीआईएस हाँ हम जानते हैं वो क्या होता है। तो हम कुछ आपको प्री इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं जीआईएस के बारे में, तो आप इसे सुनिए गौर से। और हाँ, तो स्टार्टिंग करते हैं हम। आपका कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जीआईएस के, और बेसिक एलिमेंट्स हैं जीआईएस के, और इसके टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जीआईएस का एप्लीकेशन क्या है, उसके यूज क्या हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो एक एक करके ये हमने जो इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, सबको एक एक करके विजुअल करते हुए हम देखते जाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि जीआईएस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आप जनरल ऐसे अपने दिमाग में रख लीजिए कि जीआईएस एक सिस्टम्स है, सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जिसमें एलिमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अब उन एलिमेंट्स में वर्क करने के लिए ह्यूमन भी आता है, और सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं, हार्डवेयर भी यूज होते हैं, और टाइम कंपोनेंट भी यूज होता है, जिस कंपोनेंट में वो डेटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, हम एक एक करके सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है जीआईएस का, फिर जीआईएस में एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसके टाइप्स कितने हैं, और एप्लीकेशंस क्या हैं जीआईएस की, हम ये सारी इंफॉर्मेशंस देखेंगे। आप अपने दिमाग को ऐसा सेट कर लीजिए कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन का मीनिंग लिखा हुआ है 4th नंबर पे, हमने इस जीआईएस की एप्लीकेशंस की वजह से हमको ये पता चल जाएगा कि अभी जैसे डिसीजेस ये फैली हुई है, आपकी जो क्राइसिस चल रही है, हम डेटा इनपुट करेंगे और वो एप्लीकेशन हमें उस डेटे को डिफरेंट डिफरेंट विजुअल में दिखाएगा। इसके तरीके होंगे, तो बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं कि एक सिटी में कितने रेड जोन बने हुए हैं, एक स्टेट है उसमें कितने शहर ऐसे हैं जहाँ इतने परसेंटेज से ज़्यादा लोग बीमार हैं, इतने से कम बीमार हैं। ये सभी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में हमें डेटा मिलता है, इसलिए हम जीआईएस को पढ़ते हैं। आपके लिए ये बिल्कुल नए मीनिंग है, तो हम इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जीआईएस के बारे में। कुल मिलाकर हम इसके 5 कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। जीआईएस के हम 5 कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, जिनमें से स्टार्ट करते हैं हम पहले नंबर के कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए आपके सामने 2 मीनिंग शो किए गए हैं। वो दोनों के दोनों मीनिंग को आप इस तरह से समझिए कि एक मीनिंग लिखा होगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस के, और दूसरा मीनिंग है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। तो हमें इन दोनों मीनिंग्स को समझना है। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से लेंगे हम, व्हाट डज जीआईएस स्टैंड फॉर। ठीक, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस क्या है। ठीक, तो इन द साइंस कंसर्न विद द सिस्टेमेटिक, ठीक, एंड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ स्पेशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस है, ये इस तरह का एक साइंस है जिसमें कंसर्न्स किया जाता है डेटा को सिस्टेमेटिक और ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है डेटा की। ठीक, कौन सा डेटा होता है ये, स्पाशियल डेटा होता है। ठीक,
किसकी हेल्प से ये सारा काम किया जाता है? कंप्यूटर की हेल्प से। स्पाशियल डेटा का मतलब होता है, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे एक मीनिंग यूज हुआ है। स्पेशियल डेटा का मतलब होता है धरातलीय डेटा, ठीक है। हिंदी मीनिंग होता है आपका धरातल डेटा। मतलब ये होगा कि ये आपका एनवायरनमेंट है और इसमें जितने टाइप का आपका यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट है और प्लेन ग्राउंड है कोई, या वेजिटेशन वाला कोई एरिया है, या हार्वेस्टिंग वाले एरिया है, या पब्लिकली एरिया है, या सिटी है वहाँ पे, इस तरह के जितने भी एरिया हैं वो डेटा होगा आपका स्पाशियल डेटा। तो स्पाशियल डेटा की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग और उसके एक सिस्टमेटिक तरीके से कंसर्न किया जाता है, किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से, ठीक। वो सारा का सारा आपका आएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस में। इन द थ्योरी बिहाइंड हाउ टू बी सॉल्व स्पाशियल प्रॉब्लम विद कंप्यूटर्स, इस मीनिंग में देखिए आप जो लिखा हुआ है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, तो इट इज अ सिस्टम डिजाइन फॉर, ठीक, ये किस तरह से डिजाइन किया गया है? सॉर्टिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए और डिस्प्लेइंग स्पेशियल डेटा के लिए। तो ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये यूज किया गया है कि ये डेटा जो इकट्ठा हो रहा है हमारा, कौन सा? स्पेशियल डेटा। तो इस डेटा की हमें सॉर्टिंग कैसे करनी है, एनालाइज कैसे होगा ये डेटा, और किस तरह से ये डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक। तो ये बात होगी स्पेशियल डेटा के सिस्टम में। जो स्पेशियल डेटा है उसमें यूज क्या क्या होगा? हार्डवेयर यूज होगा, सॉफ्टवेयर यूज होगा, पीपल्स यूज होंगे, पूरा का पूरा प्रोसीजर्स होगा एक पर्टिकुलर, और डेटा चाहिए होगा हमें, ये इस सिस्टम में यूज होगा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले यही बात आती है, ह्यूमंस हो गया, आपको सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर होगा, और पूरा प्रोसीजर और डेटा, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये है आपके फर्स्ट नंबर के कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो साइंस है उसमें स्पाशियल डेटा की इंफॉर्मेशन और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की जाती है कंप्यूटर की हेल्प से, और ये कंसर्न किया जाता है इसमें। और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में वही एक सिस्टम है जो इस तरह डिजाइन किया गया है जिसमें डेटा की सॉर्टिंग, एनालाइजिंग और डिस्प्लेइंग किया जाता है, कौन से डेटा का? स्पाशियल डेटा का, ठीक। इन दिस यूज ऑफ, इसमें यूज किया जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पीपल यूज होते हैं, पूरा एक प्रोसीजर लगता है और डेटा की जरूरत होती है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ हमारा जीआईएस का। आप बात करते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक। तो सेकंड कॉन्सेप्ट में देखिए आप कि जियोग्राफिकल, वही मीनिंग फिर से यूज होगा सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। तो जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस में जो डेटा है हमारा, वो थ्योरेटिकल देखा जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन किया जाएगा उसमें डेटा का। प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क यूजिंग इंफॉर्मेशन थ्योरी, डेटा जैसे कि आपका स्पाशियल एनालिसिस का वर्क हुआ, स्टैटिक्स वर्क हुआ, अंडरस्टैंडिंग है, कार्टोग्राफी के वर्क हुए, ये सभी के सभी हैं वो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशंस में दिखाए जाएंगे, ठीक। और डाउन देखिए आप, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में फोकस ऑन द प्रोसेस एंड मेथड फॉर आर यूज टू सिंपल रिप्रेजेंटेशन और मैनिपुलेशन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। यहाँ डायग्राम आपको शो किया गया है, दोनों को एक दूसरे के पहलू में काउंट किया गया है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस को और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा की सॉर्टिंग की जाती है, एनालाइज किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है, और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस में उसी डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, एक फ्रेमवर्क में रिप्रेजेंट एक्सप्लेन किया जाता है इसमें, है ना। अब आप देखिए थर्ड मीनिंग, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस का, ये तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में आपको लिटरली डेफिनेशंस बताई गई हैं, किस किस मीनिंग की? जीआईएस की। मतलब हमने एक मीनिंग को हम दो बार पढ़ रहे हैं, किस तरह से? एक बार हम जीआईएस का नाम ले रहे हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम,
और दूसरी बार हम नाम ले रहे हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक, अब हम इनके फुल फॉर्म एक एक करके देख रहे हैं। ये समझिए आप, लेटरल डेफिनेशंस में देखिए, पहला मीनिंग है हमारा जियोग्राफिक। जियोग्राफिक रिलेटेड टू सरफेस ऑफ द अर्थ। जो जीआईएस में पहले नंबर का मीनिंग जी यूज किया गया है उसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिक। तो जियोग्राफिक का मीनिंग रिलेट किया गया है किससे? सरफेस ऑफ द अर्थ से। ठीक है, दूसरा मीनिंग देखिए आप, इंफॉर्मेशंस में इज अ नॉलेज ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम स्टडी एक्सपेरिमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक, ये एक नॉलेज के लिए ड्राइव करता है। कौन सा नॉलेज? जो स्टडी करने वाला है, एक्सपेरिमेंटल है और इंस्ट्रूमेंटल, जितना भी नॉलेज है वो इंफॉर्मेशंस में काउंट होगा हमारा। सिस्टम से क्या मतलब है? इज अ ग्रुप ऑफ इंटरएक्टिंग। सिस्टम जो है वो इंटरएक्टिंग का एक ग्रुप है, इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स ऑफ होल। किन किन की इंटरएक्टिंग होगी इसमें सिस्टम के द्वारा? देखिए, जो डेटा है, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा की वो सारे के सारे एलिमेंट जो इस जीआईएस में एलिमेंट है पूरे सिस्टम में, उन एलिमेंट्स की और डेटा की इंटरैक्टिंग होगी, ग्रुप ऑफ इंटरैक्ट। फिर ये तो हो गया हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर इसी को फिर से देखें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, अब आप इस तरह से देख लिए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस है ना, ये तो हो गया आपका एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक, और सेकंड मीनिंग जो हम काउंट कर रहे थे वो किस तरह से देख रहे थे हम, ये देखिए आप, इसको फिर से काउंट कर देते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस, और ये भी हमारा इसी तरह काउंट हो रहा था जीआईएस के लिए। तो ऊपर के दोनों मीनिंग सेम टू सेम है। अगर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस मीनिंग के लिए है तो साइंस का मीनिंग होगा कि साइंस इज द ऑब्जर्वेशन, identification, description, experimental investigation, theoretical explanation of phenomena। ठीक, इसमें क्या क्या है? ऑब्जर्वेशंस होगा, परीक्षण होगा, आइडेंटिफिकेशंस होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वर्णित होगी, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की इंफॉर्मेशंस, और थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया जाएगा उन घटनाओं को। ठीक, ये मीनिंग है साइंस का। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में काउंट किया गया है लिटरल डेफिनेशंस में। जियोग्राफिक के लिए मतलब इसका रिलेशन जमीनी सरफेस से लिया गया है। ठीक, इंफॉर्मेशन जो लेट नॉलेज है वो ड्राइव किया गया है। ठीक, किसके द्वारा? स्टडी के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा और इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। ठीक, ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन है। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक इंटरेक्शंस करता है सॉफ्टवेयर के बीच का, हार्डवेयर के बीच का, जो डेटा आया है उन एलिमेंट्स के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे आपके जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के, उन एलिमेंट के बीच में आपस में कनेक्शन करने का काम कौन करेगा? सिस्टम करता है। ठीक, साइंस क्या है? साइंस में आपको यही बताया गया कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आइडेंटिफिकेशन है या जो इन्वेस्टिगेशन हमने की हुई है उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो होगा वो साइंस मीनिंग में काउंट किया जाएगा। ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो आप वहाँ जवाब दे सकते हैं। एक सरफेस से रिलेटेड होता है और इसमें नॉलेज ड्राइव किया जाता है स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, इंस्ट्रक्शन का, और इसमें सिस्टम जो होता है वो इंटरैक्ट कराता है हमें एलिमेंट्स जो सारे होंगे जीआईएस के, यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो एलिमेंट होंगे उनको इंटरेक्ट कराता है आपस में। और सिंस ये सारी चीज़ें आपको समझ के रखनी है, दिमाग में रखनी है। ठीक, और फोर्थ नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम और अच्छे से बात करने वाले हैं। एक तो आपको ये बहुत बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। सेकंड मीनिंग आप ये याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट फोर्थ नंबर का है जिसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जीआईएस क्या है। जीआईएस इज ए सिस्टम फॉर, जीआईएस एक सिस्टम है। ठीक, ये आपकी फंक्शनल डेफिनेशन से यहाँ शो की गई है। ठीक, यहाँ पर जीआईएस की दो डेफिनेशन दी गई हैं आपको। पहली डेफिनेशन है फंक्शनल डेफिनेशन। ठीक, ये किस तरह से काम करता है उस हिसाब से यहाँ डेफिनेशन शो की गई है। यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन भी शो की गई है, वो कंपोनेंट डेफिनेशंस है। इसके जो पार्ट होंगे, किन किन पार्ट्स इसमें इंक्लूड हैं, उनकी हिसाब से बेसिस पर डेफिनेशन शो की गई है। तो पहले नंबर पर जो डेफिनेशन शो की गई है यहाँ पे, फंक्शनल डेफिनेशन, तो फंक्शनल डेफिनेशन है जीआईएस इज ए सिस्टम फॉर इनपुट, स्टोरिंग,
मैनिपुलेटिंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। यानी जीआईएस एक तरह का सिस्टम होता है फॉर जिसमें इनपुट होती है, डेटा स्टोर होता है, डेटा की मैनिपुलेटिंग होती है, डेटा एनालाइज किया जाता है, फिर उसकी रिपोर्टिंग होकर डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कहलाता है हमारा जीआईएस। ठीक, कंपोनेंट देखिए आप, कंपोनेंट डेफिनेशन में क्या क्या आएगा इसमें। जीआईएस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, अच्छे से सुनते जाइए इस बात को। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जियोग्राफिक डेटा। ठीक, प्रोसीजर, पर्सनल डिजाइन to handle all phase of geographic data capture, storage, analysis, queries, display और फिर आउटपुट। तो जब आपके सामने आप जो दैनिक भास्कर पे न्यूज़ देखते हैं और उस पे न्यूज़ में ऐसा एक कॉलम बन के आते हैं ग्राफिकली, और ग्राफिकली कॉलम में यहाँ लिख के आता है, यहाँ लिखा हुआ आता है कि यहाँ इतने % बारिश हुई है, यहाँ लिख के आता है कि यहाँ इतने सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो डेटा है, ये चार्ट बनाने का काम, ये इसी तरह का काम ही किया जाता है जीआईएस के अंदर। हम उसमें डेटा को पुट करते हैं और वो हमें इस तरह का डेटा देता है। ये डेटा कहलाता है हमारे लिए आउटपुट। ठीक, अब इस सब के प्रोसीजर में कहाँ से शुरुआत होती है? सबसे पहले जरूरी होता है कि कंप्यूटर होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जियोग्राफिक डेटा होना चाहिए। हमें फील्ड में जाना चाहिए, वहां से वो डेटा लेके आना चाहिए कि किस जगह पे कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। या तो हम वहां पहले से इंस्ट्रूमेंट रखवा दें जो 24 आवर के यानी 1 डे की टोटल रेनफॉल को रिकॉर्ड करें, या फिर हम वहां से डेटा इकट्ठा करें, खुद जाके इकट्ठा करें, किसी को भेज के इकट्ठा करें। ठीक, वो पूरा प्रोसीजर होगा इसका। या किसी भी तरह से हम उस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने के तरीके को। ठीक, यहाँ बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि हम पर्सनली किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं या हैंडल हो रहे हैं, पूरी सारी की सारी बातों को फेस कर रहे हैं डेटा को कैप्चर करने के लिए। फिर जब वो डेटा हमारे पास आता है, फिर उसका हम स्टोरेज करते हैं सारे डेटा को, जितने डिस्ट्रिक्ट का हमने डेटा मंगाया होगा, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर क्वेरीज होती हैं, फिर डिस्प्ले किया जाता है और फिर वो रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ट के फॉर्म में। ये काम होता है सॉफ्टवेयर में। ठीक, तो ये कंपोनेंट एक तरह से डेफिनेशन है। आप अपने दिमाग को इस तरह से डेवलप कीजिए कि ऐसा ऐसा इसमें होता है। आगे के पेज में हम अच्छी जानकारी पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको समझ आ जाएगा। देखते रहिए। अब आप बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होंगे जीआईएस के, तो ये हमारा जो हम 5 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जीआईएस के बारे में, तो ये 5वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जीआईएस के। देख लीजिए आप, फंक्शन ऑफ जीआईएस, ये जीआईएस के फंक्शन के बारे में यहाँ बात की गई है। और एक डायग्राम भी बना हुआ है यहाँ पर राइट साइड में, जिसमें लिखा है कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। ठीक, पहले हम फंक्शन मीनिंग को एक एक करके देख लेते हैं। तो किस तरह से फंक्शन होगा? सबसे पहले जीआईएस वर्क करेगा तो हमें डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक, डेटा कलेक्शन कैसे होगा? हम डेटा को कैप्चर करेंगे, डेटा को इकट्ठा करेंगे। अब जब कहीं से डेटा लाएंगे, आप एक बात अच्छे से ध्यान रखना, डेटा क्या क्या हो सकता है, हम यहाँ एक बार फिर बता देते हैं आपको। डेटा आपका पब्लिकली भी हो सकता है। ठीक, किसी जगह पे अगर पीपल्स की काउंटिंग करनी है कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वुमेन्स कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, तो ये डेटा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा डेटा आपका वहां पर हाउस कितने हैं, इस तरह के किसी भी तरह का डेटा वहां से हो सकता है। वहां का जो पूरा लैंड कवर एरिया है उसमें कितने पर फॉरेस्ट है, कितने पर आपकी फसल उगाई जा रही है, या कितना वेटलैंड के फॉर्म में यूज है, ये किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। डेटा होना चाहिए आपका स्पाशियल डेटा, बस मतलब धरातल पर जो चीजें उपस्थित हैं सरफेस पर, वो किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। वो डेटा ये भी हो सकता है कि रेलवे लाइंस की किस तरह से बिछा हुआ है, वहाँ पे हाईवेज कितना है, मेन वन वे कितना है, टू वे कितना है, ये सब डेटा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आप देखते चलिए इस तरह का डेटा का
कलेक्शन होता है इसमें सबसे पहले, फिर डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है, डेटा को स्टोर किया जाता है। जब डेटा स्टोर हो जाता है तो उस पर क्वेरीज हैं, फिर डेटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक। आउटपुट प्रोडक्शंस के लिए देखिए फिर क्या क्या होता है जब ये एनालाइज क्वेरीज वगैरह हो जाती हैं, तो आउटपुट में डेटा के लिए डेटा डिस्प्ले डेटा होता है, ठीक, फिर प्रोड्यूस आउटपुट होते हैं, ठीक। अब डेटा का कलेक्शन आपने किस, इतनी चीजें होती हैं, ये तीन मीनिंग देख लिया आपने। पहला डेटा का कलेक्शन होता है, फिर डेटा की सॉर्टिंग होती है, ठीक, प्रोसेसिंग होती है और एनालिसिस होता है। सॉर्टिंग से मतलब हम जो डेटा लेके आए हैं उसमें से कितना ज़रूरी है, नेसेसरी अननेसेसरी, कितने में हमारा काम चल जाएगा, वो डेटा हम छांटते हैं और बाकी को डस्ट करते हैं। तो इस तरह से डेटा की सॉर्टिंग भी होती है, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग। फिर जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो फिर डेटा को आउटपुट किया जाता है, ठीक। डेटा लेने के तरीके डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरह का डेटा लेना है। आप वहाँ ड्रोन कैमरे से फोटो भी खींच के डेटा ले सकते हैं, तो ये भी डेटा लेने का तरीका है। फोटोग्राफ्स खींच के भी ले सकते हैं, किसी को आप भेज दें तो वो फोटोग्राफ खींच लाएगा तो उससे भी डेटा आपका कवर हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको डेटा में किसी की सहमति, विजुअल वॉइस वाले डेटा लेने हैं आपको, तो वहाँ किसी को भेजना पड़ेगा, वो एक एक करके माइक से बात करेगा और पूछेगा कि आपको अब कैसा लग रहा है, कितना नुकसान हुआ आपको, लॉकडाउन से कितना फ़ायदा हुआ है, तो वो डेटा बोल के बताएगा, रिकॉर्ड करेगा उसे, तो वहाँ व्यक्ति को जाना पड़ेगा। तो वो इस तरह के डेटा होते हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा किया जाता है। यहाँ जनरली बात हो रही है आपकी स्पाशियल डेटा के लिए, तो आप यहाँ देखिए जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है उसमें फर्स्ट नंबर का यहाँ एक डायग्राम शो किया गया है। इसमें एक जीपीएस ट्रैकर आपको दिखाया गया है, ठीक। तो जीपीएस ट्रैकर दिखाया गया है, ठीक। शुरुआत में आप डेटा कलेक्शंस के लिए क्या क्या यूज करते हैं, डेटा आपको इकट्ठा करना होता है तो आप जीपीएस की हेल्प से वहां तक डेटा इकट्ठा जाएंगे डेटा लेने के लिए, या करेंगे, या फिर आरएस जो यहाँ मीनिंग लिखा है वो मीनिंग है रिमोट सेंसिंग का, ठीक। या फिर रिमोट सेंसिंग की हेल्प से आप डेटा इकट्ठा करेंगे। जैसे हमने आपसे अभी अभी बोला है कि आप फोटोग्राफ ड्रोन कैमरे से फोटो खींच के भी आप वहाँ की डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। देखो जो यहाँ मीनिंग लिखा है आरएस, वो कहलाता है रिमोट सेंसिंग, उसका फुल फॉर्म होता है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि उस जगह के जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बगैर फिजिकल कांटेक्ट में आए उसकी इंफॉर्मेशन लेना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो जैसे आपके डायग्राम बी में आपको दिख रहा है कि यहाँ एक सैटेलाइट उड़ रहा है और उसने पिक्चर ली है इस आपके धरातल की, यानी इस सरफेस की पिक्चर यहाँ पे ली हुई है, तो ये प्रोसेस कहलाती है रिमोट सेंसिंग, ठीक। फोटोग्राफ लेना भी रिमोट सेंसिंग के पार्ट में ही आता है, आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ाया जाएगा। तो बी में यही दिखाया गया है कि ये रिमोट सेंसिंग का ही एक पार्ट है, ठीक। तो डेटा इकट्ठा करना आपका जीपीएस होगा, रिमोट सेंसिंग से भी डेटा आपका इकट्ठा हो जाएगा। फिर जब ये दो काम हो जाएंगे फिर तीसरा वर्ग क्या होगा, ठीक, पेपर मैप आर आल्सो सोर्स ऑफ डेटा, या फिर डेटा इकट्ठा करने के लिए आप मैप यूज कर सकते हैं, पेपर मैप यूज हो सकते हैं, ये भी अच्छे सोर्स हैं डेटा को इकट्ठा करने के, ठीक। तो आपने ए और बी में दो तरीके देख लिए। अब आप आइए डायग्राम सी पर, ठीक। सी में आप देखिए डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा की प्रोसेसिंग होती है और डेटा एनालिसिस किया जाता है। ये सिस्टम कंप्यूटर रखा हुआ है जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हम पढ़ेंगे उनमें आएगा कि क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं पढ़ने में, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, और हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, हम 5 नंबर वाला कॉन्सेप्ट लास्ट वाला पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखा गया है डेटा स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और एनालिसिसिंग होगा कंप्यूटर के द्वारा। फिर जब ये सारे वर्क हो जाते हैं, कौन, डेटा की हमें इनपुट कर लेते हैं हम डेटा को, फिर डेटा की स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और डेटा का एनालिसिस हो जाता है। इसके बाद डेटा जब डेटा पूरी तरह से तैयार हो जाता है, ठीक, तो डेटा का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक। अब प्रोडक्शन किस तरह से होता है, आपने इस तरह के मैप देखे ही होंगे, ये मैप देखे होंगे आपने, ठीक। इस तरह से ग्राफ, अब आप समझिए कि शुरू से हम किस बात को कहने की कोशिश आपको बताना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ ये ग्राफ बने हुए हैं, ये सिटीज दिखा हुआ है, ये देखिए किसी डिस्ट्रिक्ट का ये मैप बना हुआ है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक।
रिपोर्ट किया जाता है आपके सामने स्टैटिकल डेटा, ठीक, मैप के फॉर्म में। ये चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। तो ये है आपके लिए किस तरह से फंक्शन करता है आपका जीआईएस। आप चीज़ों को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपको हमने 4th नंबर के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सरल चीज़ बताई हुई है कि ये फंक्शन नल डेफिनेशंस भी यहाँ दिखाई हुई है कि डेटा इनपुट होता है, स्टोर होता है, ठीक, एंड मैनिपुलेट होता है, एनालाइज होता है और रिपोर्टिंग कर दी जाती है। उसके कंपोनेंट मीनिंग भी आपको यहाँ बताए हुए थे, कंपोनेंट मीनिंग के हिसाब से भी यहाँ बात हुई है, ठीक। कंपोनेंट में बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है कि डेटा पहले कलेक्ट किया जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जियोग्राफिक जो डेटा होता है, ठीक, फिर प्रोसीजर होता है। डेटा डिज़ाइन करने के तरीके आप पे डिपेंड करते हैं कि आपका डेटा किस तरह का है, वो आपको किस तरह से डेटा कैप्चर करते हैं। फिर उस डेटा को स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, क्वेरी, डिस्प्ले, आउटपुट मिल जाता है। इस तरह से होता है ये डेटा। मतलब हमने अब तक अपने टॉपिक में मीनिंग पढ़ा हुआ है। हमने शुरुआत में बात की थी कि हम बेसिक कंपोनेंट पढ़ेंगे, फिर बेसिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो बेसिक कंपोनेंट में हमने देख लिया है, यहाँ हमने बेसिक कंपोनेंट में 5 मीनिंग देखे थे, जिसमें से पहले नंबर पे हमने देखा था कि जीआईएस क्या होता है, और ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मीनिंग को देखते हुए हमने ये समझा था। सेकंड में हमने ये देखा था, दोनों एक दूसरे के पूरक वर्ड हैं, इनको देखा था। फिर हमने तीसरे नंबर के कॉन्सेप्ट में ये समझा हुआ था कि लेटरल डेफिनेशंस देखी थी इसमें हमने, ठीक। लेटरल डेफिनेशन इसमें हमने किसकी देखी थी, जीआईएस के फुल मीनिंग की एक एक करके। जैसे जियोग्राफिक है, रिलेटेड टू सरफेस ऑफ द अर्थ से लिया था, इंफॉर्मेशन डेटा लिया था हमने। सिस्टम्स की बात की थी कि सिस्टम किस तरह से इंटरेक्टिंग करता है, और साइंस की बात की थी। फिर हमने 4th नंबर के बारे में हम बात कर चुके कॉन्सेप्ट की। 5th कॉन्सेप्ट को आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट पांचों हो गए हमारे। अब हमारा नया बी टॉपिक आता है, बेसिक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक। तो जो बेसिक एलिमेंट हैं जीआईएस के, वो देख लीजिए, जिनकी वजह से हमारा पूरा जीआईएस वर्क करता है। तो ये बेसिक एलिमेंट होंगे हमारे पीपल, ठीक। बेसिक एलिमेंट्स पीपल होगा। डेटा भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सॉफ्टवेयर भी हमें चाहिए होगा, हार्डवेयर भी हमें चाहिए होगा, और पूरा प्रोसीजर और मेथड्स करने होंगे, तब जाके हमारा पूरा तैयार होगा वर्क जीआईएस का। भाई सबसे पहले आप समझिए कि बेसिक कंपोनेंट में पीपल क्यों इकट्ठा हुआ। पीपल इसलिए इकट्ठा हुआ है कि इस पूरे प्रोसीजर में शुरुआत से लेकर, यानी जब से हमें डेटा को इकट्ठा करना है तब से लेकर जब तक कि आपका पूरा प्रोसीजर हो के जो आउटपुट रिजल्ट आना है, तब तक के लिए आपको ह्यूमंस की जरूरत पड़ने, पीपल्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले पीपल डेटा इकट्ठा करेगा किसी तरह से। डेटा इकट्ठा करने के बाद डेटा को वो स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद सॉफ्टवेयर में मैनिपुलेट करेगा, फिर उसका आउट डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले करने स्क्रीन पे देखना होगा, फिर उसमें वो एनालिसिस करेगा और कैलकुलेशन जो भी करने होंगे उसमें वो करेगा, फिर टेबल फॉर्मेटिंग देगा, वो फॉर्मेटिंग देने के बाद ये सारा प्रोसीजर होने के बाद उसका आउटपुट दिखाएगा। तो पीपल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है हमारे इस बेसिक एलिमेंट के लिए। मतलब इस तरह से कह सकते हैं हम कि हमारे पास यदि 5 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, पीपल, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोसीजर, टोटल 5 एलिमेंट्स है हमारे पास। इन 5 में से जो पहला एलिमेंट है हमारा, ठीक, इन 5 में से जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है यानी पीपल, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। उतनी ही जरूरत पीपल की है इसमें, और उतनी ही इम्पोर्टेंट जरूरत आपके बाकी 4 की है, जैसे डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसीजर और मेथड्स की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं पीपल्स के लिए। तो यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है पहले नंबर का मीनिंग, बेसिक एलिमेंट ऑफ जीआईएस। तो बेसिक एलिमेंट्स में हमने 5 मीनिंग पढ़े, जिसमें पहले नंबर का था पीपल। तो आप देखिए पीपल किस तरह से इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर में आप देखिए कि जो यही किया गया था कि डेटा को इकट्ठा करने के लिए हमें क्या चाहिए था, पीपल ही चाहिए था, ठीक। अब वो देखिए डेटा किस तरह से इकट्ठा हो रहा है आपका, ठीक।
ये ग्राउंड ट्रुथ कलेक्शंस डेटा है ना। क्या दिखाया गया है, ग्राउंड पर डेटा को कलेक्शन करना यहाँ दिखाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जीआईएस का पीपल, ठीक। और डिफाइन अ डेवलपमेंट प्रोसीजर यूज्ड टू बाय अ जीआईएस, पूरे प्रोसीजर को दिखाने के लिए, डेवलप करने के लिए भी इसकी हमें जरूरत होती है, ठीक। यहाँ आप देख लीजिए, कैन ओवरकम शॉर्ट आउटकम ऑफ अदर 4 एलिमेंट्स, ठीक, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोसीजर बट नॉट अ वाइड वर्सा। एक जनरल मीनिंग लिखा हुआ है, जैसे हम आपको ऊपर बता रहे थे कि पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उन अदर 4 एलिमेंट से। तो हमारे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था कि अगर पीपल हो और ये 4 एलिमेंट ना हो तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आपको दिमाग में इस तरह की कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। देखिए हम फिर से ये बात क्लियर कर देते हैं, ये स्लाइड में भी ये बात लिख दी गई है, तो आप फिर से समझ लीजिए कि हमारा ये कहा हमने कि पीपल एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी तुलना में। पर हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पीपल अगर है तो इन 4 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। या फिर ये 4 हैं तो पीपल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ये पूरा प्रोसीजर करने के लिए इन सभी की जरूरत पड़ेगी, मतलब इन 5 एलिमेंट्स की जरूरत है। पीपल है, डेटा है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, और ये पूरी इन सभी की जरूरत है, ठीक। तो ये पहला पेज आप देखिए, यहाँ पे ए में आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स आपको ऐसे ही समझाने के लिए रखे गए हैं कि ये पीपल्स हो गए हैं। यहाँ बी नंबर में आपको फील्ड में डेटा कलेक्ट करते हुए दिखाया गया है जीआईएस में। फिर डेटा कलेक्ट होने के बाद डेटा स्टोरिंग हो रही है, स्टोरिंग होने के बाद जो प्रोसीजर और एनालिसिस का वर्क होता है वो यहाँ पे काम चल रहा है। ये दिखाया गया है किसमें, आपके फर्स्ट नंबर के एलिमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट के लिए, डेटा, ठीक। सेकेंड एलिमेंट था हमारा डेटा। देखो आपको अभी ऊपर बात हुई थी कि डेटा इकट्ठा करने के तरीके में हमने ऊपर एक मीनिंग यूज किया था, आप यहाँ देख लीजिए किस तरह से डेटा इकट्ठा हो रहा था, जीपीएस कलेक्शन में भी और रिमोट सेंसिंग में भी, है ना। तो अब आप यहाँ मीनिंग देख लीजिए, आपका जो डेटा कलेक्शन का सेकंड मीनिंग है, इसमें मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे रिमोट सेंसिंग एंड टोपोग्राफिक डेटा। तो ये डेटा रिमोट सेंसिंग से लिया हुआ डेटा है। क्या दिया गया है, ये इमेज खींची गई है लेंथ सेट से, और बैंड पर कितने बैंड पर खींची गई, 432 बैंड पर। ये एक आपको इमेज दिखाई गई है। इमेज का मतलब ये है कि ये फोटो सैटेलाइट से ली गई है, ठीक। आपके जो सैटेलाइट हैं, ठीक, जो सनक्रोनिक सैटेलाइट हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, आप समझ रहे होंगे सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट जो नेचर से बना हुआ है, अर्थ के पास दोनों तरह के सैटेलाइट हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है और नेचुरल सैटेलाइट भी है। जो अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट है, ये आपकी अर्थ है, इसका नेचुरल सैटेलाइट है मून। और इसके जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो इस तरह से अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमते रहते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक। एक सैटेलाइट तो संक्रोनिक होते हैं और दूसरे जियो स्टेशनरी होते हैं। मतलब अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट हैं वो 2 तरह के हैं, है ना। अब हम बाद में डिस्कस करेंगे संक्रोनिक सैटेलाइट क्या है और जियो स्टेशनरी क्या है। ये दोनों के दोनों जो सैटेलाइट होते हैं वो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। तो यहाँ जो इमेज आपको दिखाई गई है, कौन सी इमेज दिखाई गई है, ये एक इमेज दिखाई गई है, इमेज दिखाई गई है, इमेज दिखाई गई है, ये डेटा सैटेलाइट इमेज का है, ठीक। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है ये टोपोग्राफिक डेटा है। देखो टोपोग्राफी इसलिए यहाँ मीनिंग यूज हुआ है क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो एनवायरनमेंट में हमें जो चीज़ें दिखती हैं सरफेस पर, जैसे अगर आप सिटी एरिया में खड़े हैं तो आपको कौन सी चीज़ें दिखेंगी, बिल्डिंग्स दिखेंगी, रोड दिखेंगे, और अगर हाई एलिवेटेड एरिया है तो आपको थोड़ा सा पहाड़ जैसा भी दिख जाएगा, झील वगैरह तालाब भी दिख जाएंगे, तो ये टोपोग्राफिक एरिया है। अगर आप और मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो फसलें, ग्राउंड, फील्ड वगैरह भी दिख जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपकी टोपोग्राफी में काउंट होती हैं, तो ये टोपोग्राफिक मैप होता है। अब इसमें जो सब चीज़ें होती हैं जो ज़मीन सरफेस पे होती हैं, ज़मीन पे क्या क्या हर कुछ होता है, आपकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, रोड बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो वो सब की सब इस पे दिखेंगी, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, तो टोपोग्राफिक मैप में ये सारी चीज़ें भी होती हैं।
ठीक, तो ये 3 आपको मैप दिखाया गया, ये डेटा होता है। एक तरह से बात करें, डेटा को भरा कैसे जाता है उसके लिए राइट में नीचे एक ग्राउंड ट्रूथ डेटा की टेबल्स भी बनी हुई है। ये जीआईएस का एक डिप्लोमा होता है साल भर का, 6 महीने का, उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको। जो नीचे यहाँ ये टेबल दिखाई गई ना, इसमें डेटा को इनपुट करना भी बताया जाता है। इसमें ये एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, ये डेटा के कोऑर्डिनेट्स डले हुए हैं। ये इन्हें हम अपने तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। डेटा हमने कहाँ कहाँ से लिखा, उसके ये पॉइंट डले हुए हैं 1, 18, 17, 20, 23 के। तो ये वो बात है डेटा क्या होता है। ठीक, तो डेटा इज अ इंफॉर्मेशन यूज टू विद इन जीआईएस। डेटा मतलब क्या है, वो जानकारी है जो जीआईएस में हम यूज करते हैं, वो डेटा कहलाता है। ठीक, डेटा जीआईएस ऑफन इनकॉर्पोरेट डेटा फ्रॉम मैनिपुलेट sources accurately define quality of GIS. GIS quality determine the type of data, question, problems, सारी की सारी बातें। अच्छे GIS सिस्टम्स की क्वालिटी यही है कि जो डेटा है, ठीक है, डेटा जो हमने इकट्ठा किया हुआ है उसमें वो सभी जवाब हमें मिलें जो हम चाहते हैं। ठीक, तो वो डेटा इतने अच्छे तरीके से बना होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत अच्छा एक्यूरेट है। वो एक्यूरेट कब होगा, उसे हम एक्यूरेट तभी बोलेंगे इस सिस्टम में कि जब हमने उसमें एक्यूरेट डेटा इनपुट किया होगा। या फिर आप किसी मैप को एक्यूरेट कब बोलोगे, जब जो आप इंफॉर्मेशन उसमें देखना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन उसमें मिलनी चाहिए एक्यूरेटली, तो वो डेटा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट डेटा इनपुट किया जाता है उसमें, तब वो एक्यूरेट हमें रिफ्लेक्शंस में देता है, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं आपकी। सेकंड है, अब आप देख लीजिए और भी देखिए, बेसिक कंपोनेंट्स यहाँ दिखाए गए हैं जीआईएस के। बेसिक एलिमेंट्स में आप 4th नंबर का एलिमेंट्स देखिए आप, जैसे कुल बेसिक एलिमेंट में हमें 6 एलिमेंट्स पढ़ने थे, इनमें से एक आपने पीपल पढ़ ही लिया है, दूसरा डेटा आपने पढ़ ही लिया है। अब आप तीसरा देख लीजिए डेटा के लिए, और एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए गए हैं, मोर एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको डेटा के। पूरे जीआईएस समझाने का मतलब यही है कि आप इस पिक्चर को समझ जाएंगे तो आपको समझ आ गया कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। अब आप देखिए, ठीक, हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, एक मीनिंग बार बार बोल रहे हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस 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 ऐसा बोले जा रहे हैं। अब आप इसे इस तरह से समझिए, इसमें क्या होता है, डेटा को इकट्ठा किया जाता है, उसको संगणित किया जाता है, एनालिसिस होता है, और फिर आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाता है। ठीक, अब इकट्ठा कौन सा डेटा वहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है वो आप देख लीजिए। डेटा ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है रोड, रेलवे, ब्रिज और रिवर, ये सब के सब डेटा इसमें इकट्ठे होते हैं। ठीक, लैंडमार्क, चर्च है, जैसे कि आपके हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ये भी डेटा है। टोपोग्राफिक एलिवेशन है, टोपोग्राफिक एलिवेशन का मतलब वही होता है पहाड़, झील, ऊंचाई नीचाई वाला मैदान हो गया आपका, ये सारे टोपोग्राफिक भी इसी में यूज होते हैं। ठीक है, वॉल्केनो वगैरह हुआ आपका। ठीक, और देख लीजिए आप, इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने होंगे वो सबके सब आपकी टोपो यहाँ काउंट करके यहाँ इन सब की जानकारी इसमें इकट्ठी होती है। ठीक, डिसीज, किस एरिया में कौन सी बीमारी फैली है, किस साल में कौन सी फैली थी, 10 साल पहले कौन सी बीमारी थी, उसके पहले कौन सी थी, इस साल कौन सी आई है। देखिए क्या होता है कि जो जैसे ये डिसीज है, हम पिछले सैकड़ों सालों तक की बीमारियों का एक चार्ट बनाते हैं, उनके बीच में कोरिलेशन करते हैं। जैसे आप जनरली बार बार देखा होगा आपने, न्यूज़ में आता रहता है कि हर 100 साल में एक बीमारी आ रही है, मतलब एक डेटा है उन्होंने जो पिछले 100 साल का रखा हुआ है, इस 100 साल से कोरिलेट कर रहे हैं और पिछले 100 साल का वो देख रहे हैं। मतलब उनने देखना स्टार्ट किया, 1700 का भी उनके पास है, 18 का भी उनके पास है, 19 का भी उनके पास है, और 20 चल रहा है वो भी उनके पास है। तो अब वो इसी की सलाह इन रेगुलरली देखते आ रहे हैं कि 100 ईयर्स में ये डेटा इस तरह से आता रहता है, तो अंदाज कीजिए कि 22 में भी ये आएगा। इस तरह से वो डेटा को इकट्ठा किया जाता है। अब आप देखिए, उसके डेटा के बेस पर रिजल्ट लिए जाते हैं। हॉस्पिटल्स की इंफॉर्मेशन है, स्कूल हैं, अदर बिल्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी जानकारी यहाँ रखी जाती है। ठीक है, ये भी देखिए आप, कहाँ डिसीजेस से कितनी डेथ हुई हैं, कितने लोग बचे हैं, कितने बीमार हैं। ठीक है, और सोशल इकोनॉमिक्स भी इसमें सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती हैं, डेमोग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं। और यहाँ जिप कोड, जीनस, ट्रैक्स वगैरह ये सारी। अब पिन कोड है, पिन कोड के तौर पे हमें किसी किसी जगह को दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वही एरिया होता है अपने यहाँ, क्या पिन कोड चलता है ना, तो ये भी एक
इम्पोर्टेंट बात होती है। तो हम ये इतने तरह का डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ठीक। मोर एग्जांपल्स दिए गए हैं, और भी चीज़ें हैं। अब यहाँ जैसे लिखा हुआ था टोपोग्राफी के लिए बात की, तो अब टोपोग्राफी में ज़रूरी इतना नहीं है कि सिर्फ हम हाइट और इसकी बात कर रहे हों, इसके अलावा भी और हैं, जैसे कि पिछले साल वहाँ पर आग से कितनी हेक्टेयर जगह के पेड़ पौधे जल चुके हैं, और इसके 2010 में इतने हेक्टेयर के फायर की वजह से इतना जंगल आपका राख बन चुका है। ये सारी बातें एक एक करके वहाँ डेटा इकट्ठा होता है, फिर आपके सामने मैप बन के रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये सारा काम इसी सिस्टम्स में होता है। तो हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, पहला कौन सा पढ़ा था, पीपल इम्पोर्टेंट पढ़े थे, फिर डेटा के बारे में पढ़ा हुआ था, और कल हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर के बारे में, कि आखिर वो शुरुआत में काम कैसे करता है, कहाँ से चलता है। ओके, थैंक यू।